तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त गर्दाब उसके बढ़ते जा रहे हैं। आपको लगा है कि कोई सुख का सांस लेने की बारी आएगी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की? मैं इसको समझता हूँ कि ये एक साइकिल है और इस साइकिल से भी हम इंशाल्लाह निकलेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में जो इख्तलाफात होते हैं वो उसको डिनाई मैं नहीं कर सकता। हमारी पार्टी में भी इख्तलाफात हैं। 26 नवंबर भी जब हुआ तो उस वक्त भी पंजाब से बंदा कोई नहीं सर निकला, ना पंजाब की कोई सपोर्ट थी। ये तो आप सारी बात कर रहे हैं फैक्ट्स पे, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आपकी बात दुरुस्त है कि वो भी एक क्वेश्चनेबल सवाल है, वैसे हम बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं इस मामले पे। बाहर पार्टी जो है वो उन पे सारे लोग इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि आप भी कंप्रोमाइज़ हैं, आप भी कंप्रोमाइज़ हैं। ये तो बात आपकी सही है कि हर कोई एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज कहता है। स्ट्रेटजी क्या है, या वो जेल में ही रहना पसंद करेंगे? कई बार मैंने खान साहब को बताई है कि ये चीज़, और उन्होंने बड़े इसका शदीद तरीके से इसकी मजम्मत की। मेरी बात हुई थी इसके ऊपर दो इश्यूज पे कि हमारी स्ट्रेटजी मुज़ाकरात के बारे में क्या है। हमारे वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने एक खत लिखा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। उस वक्त जो अगर उन्होंने मुज़ाकरात करके हमें थोड़ी सी भी रास्ता दिया तो वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा जी सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अली ज़फ़र साहब, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त गर्दाब उसके बढ़ते जा रहे हैं। आपको लगा है कि कोई सुख का सांस लेने की बारी आएगी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की, या किस तरह आप देख रहे हैं? अभी 2 दिन पहले ही जो डिस्कशन हुआ उसमें बहुत मुनक़िस्म थी पार्टी, मुख्तलिफ तरह की, इवन अलीमा खान साहिबा की सियासत में मुदाखलत भी की बात भी की गई वहाँ। तो क्या आप पिक्चर पेंट कर पा रहे हैं एग्जैक्टली आपके नज़दीक कहाँ खड़ी है पार्टी इस वक्त सर? जी देखें, मुश्किल हालात तो हैं, हम सबको पता है। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशरी का भी एक मुख्तलिफ रुख है। इसी तरह सियासत हमें करने नहीं दी जा रही, जो जिस तरह हमारी चल रही है पोजीशन वो उसी तरह चलती आ रही है। खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं हो रही, तो ये मुश्किलात तो हैं। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। और अब तो देख लिया है सब ने, जिन्होंने भी कोशिश की है इस पॉपुलैरिटी को कम करने की, कि वो कम नहीं होती। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल वक्त ख़त्म होगा, इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगा और बेहतर वक्त आएगा। पाकिस्तान की तारीख भी यही बताती है। बाकी सियासी जमातें भी गुजर चुकी हैं। ज़िया-उल हक का ज़माना भी हमें याद है। लगता था कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, लेकिन वो अभी तक सर्वाइव कर रही है। इसी तरह बाकी जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर मुश्किलात आई हैं, जब भी डिक्टेटरशिप्स आई हैं, जमहूरियत को भी ख़त्म कर दिया गया था। कोई पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं जिसको करने की इजाज़त थी पॉलिटिक्स, लेकिन उसके बावजूद वो जमहूरियत भी वापस आई। एक वक्त आया जब आइन भी मजबूत हुआ, एक वक्त आया जब जुडिशरी भी आज़ाद हुई। फिर मुश्किल वक्त आजकल आया है। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये एक साइकिल है और इस साइकिल से भी हम इंशाल्लाह निकलेंगे। अच्छा। अब जी जी। पॉलिटिकल पार्टीज में जो इख्तलाफात होते हैं वो उसको डिनाई मैं नहीं कर सकता। हमारी पार्टी में भी इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसको हल नहीं कर सकते। इस पे भी हल करेंगे और इंशाल्लाह जो पॉजिटिव बात वो ये है कि जब एक बार इमरान खान साहब किसी इशू पे फैसला कर दें तो फिर ये सारी मुखालफतें ख़त्म हो जाती हैं और उस इशू पे हम सारे एक तरफ चले जाते हैं। लीडरशिप की बात करें आप, हाँ लीडरशिप में जी। इश्यूज हैं। हमें मुख्तलिफ मेरा ख्याल है पहलुओं को देख के री स्ट्रेटेजाइज रीकैलिब्रेट करना पड़ेगा सारे सिस्टम को अपने इंटरनल, और वो हम कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के नॉर्ड का इंशाल्लाह जो जिस तरह हदायत देंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। लेकिन ये एक मेरा ख्याल है वजह इसकी ये मैं बयान करूंगा कि खान साहब चूंकि नहीं हैं और उनके पीछे जो हमारी सेकंड ईयर लीडरशिप है वो भी जेल में है, तो इसलिए ये मुख्तलिफ आराय हो रही हैं। हमारे पास कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है कि हम हल नहीं कर सकते। इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। अच्छा। हाँ, गुफ्तगू और इसको आप शट आउट नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में इसको सारे चीज़ को हम हल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं बैरिस्टर साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा हो गया है।
मैं देखें आपकी स्टेटमेंट को तो कतन चैलेंज नहीं कर रहा किसी भी लेवल पे। मैं जानना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि 26 नवंबर भी जब हुआ तो उस वक्त भी पंजाब से बंदा कोई नहीं सर निकला, ना पंजाब की कोई सपोर्ट थी। गंडापुर साहब को ही अपने लोग लेकर आने पड़े और वही वहाँ मामला किसी और तरफ निकल गए। अभी भी पंजाब से आपको लगता है किसी भी एहतजाज की कॉल के बाद, इवन 9 मई होने के बाद, पंजाब से कोई लोग निकलेंगे? जब तक पंजाब कंक्लूड नहीं करेगा, निकलेगा नहीं, पावर नहीं उसकी होगी, स्ट्रीट पावर नहीं आएगी। और जिन लोगों ने स्ट्रीट पावर सर निकालनी थी वो खुद रूपोश हैं पंजाब में। और सबसे बढ़कर बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ से बंदे निकालने हैं, उनका सर वो वाला तो बेसिकली है नहीं, उनकी वो सलाहियत नहीं है कि वो क्राउड पुलर हों। बाकी टेक्नोक्रेटिकली बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े अच्छे से चला भी रहे हैं। इस पे प्लीज़ गाइड कीजिए। पहले इस पे तो जो आपने बताया ये तो आप सारी बात कर रहे हैं फैक्ट्स पे, और इसको आप हम डिनाई नहीं कर सकते। ये हकीकत है कि इस वक्त वो क्राउड पुलर्स नहीं है, और खाली इमरान खान साहब की आवाज़ पे ही लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन उनको निकालने के लिए कौन सी लीडरशिप है, ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो भी एक क्वेश्चनेबल सवाल है, और उस पे हम उस पे आपको मैं यकीन कराऊं, एक तरह से हम बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं इस मामले पे। और हम ये रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, मैं तो कम से कम लेके जाऊंगा खान साहब के पास, अगर मुलाकात की इजाज़त हुई, कि हमारी स्ट्रेटजी में इस चीज़ को भी, रीऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है। और बड़ा ज़रूरी है कि हम वो जिसको आप कहते हैं, जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी आगे लेके आएं, ताकि वो अपना किरदार सही एक तरह से अदा कर सकें। और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं हमारी पार्टी में जिनको ज़रूरत है कि हम अ, उनको अब फ्रंट लाइन पे लेके आएं। तो ये बात, ये रीऑर्गेनाइजेशन की बात आपकी जायज़ है, ये एक जायज़ तनकीद है। लेकिन हमें इस पे काम करना है, और हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ब्रेसो से बड़े धीमे मिजाज के हैं, आपकी लेगेसी सारी पूरे पूरे ख़ानदान का इसी तरह ही पॉलिटिकल बात करते हैं, धीमे अंदाज में करते हैं, और जो बात हो वो कह देते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रखते। आपकी जब इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें भी हुई तो एग्जैक्टली आप जैसे जो प्लेयर्स हैं, जो कूल रह के, ठंडे रह के पॉलिटिकल इंटरकोर्स पे यकीन रखते हैं, वो क्या मशवरा खान साहब को दे रहे हैं? और खान साहब की जानिब से आगे से क्या आप लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाता है? स्ट्रेटजी क्या है? या वो जेल में ही रहना पसंद करेंगे, बस इसी तरह ही चलता रहेगा, और बाहर पार्टी जो है वो उन पे सारे लोग इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि आप भी कंप्रोमाइज़ हैं, आप भी कंप्रोमाइज़ हैं, इवन एक दूसरे को सारे कंप्रोमाइज़ कंप्रोमाइज़ कहते रहेंगे, यही चलता रहेगा? ये तो बात आपकी सही है कि हर कोई एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज कहता है। और ये बात अब हमने कई बार मैंने खान साहब को बताई है कि ये चीज़, और उन्होंने बड़े इसका शदीद तरीके से इसकी मजम्मत की है, और कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। हर कोई पार्टी का लॉयलिस्ट है, हर कोई पार्टी के साथ वफादार है, मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पे जो तनकीद है या इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि खान साहब से मेरी बहुत डिटेल में बातें होती रहती थी। पिछले महीने से तो नहीं मिल सका, क्योंकि एक तरह से मजबूरी है कि वो मिलने नहीं दे रहे, और जो केसेस हैं उनके वो एडजर्न किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी डिटेल डिस्कशंस होती हैं, और वो बात पूरी तरह समझते हैं, सुनते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप अपनी तफसीलन मंतक के साथ, एविडेंस के साथ, अपनी रीजनिंग के साथ उनको बात बताएं। तो मेरी बात हुई थी इसके ऊपर दो इश्यूज पे, कि हमारी स्ट्रेटजी मुज़ाकरात के बारे में क्या है। ठीक। ये इसलिए मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे 5 जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं और हमारे वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने एक खत लिखा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो और आपने भी सवाल ये पूछा, तो मुझे याद आया कि पिछले महीने जब मेरी मुलाकात हुई तो बड़ी डिटेल इस पे बात की, और उनको ये कहा कि एक तरफ बड़ा वाज़ेह ख्याल है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि हम एक सियासी जमात हैं, और सियासतदान जब बैठेंगे एक दूसरे के साथ तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। कम से कम कोई सियासत की जो ग्राउंड रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, वो तय पाए जा सकते हैं, और उसके तहत हम शायद कोशिश करके अपनी जो एहतजाज है और जो लोगों तक हमने अवाम तक पहुंचना है, आवाज़ पहुंचानी है, वो हम पहुंचा सकें।
तो ये इसके बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने ये कहा, इस उस वक्त अब पता नहीं दिमाग उनका माइंड जो है चेंज हुआ ठीक। नहीं हुआ, ठीक। क्योंकि मुलाकात नहीं, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने कहा वो तो बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा कि देखें, मैं मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी जमातों का काम होता है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये हुकूमत जो है, ये नंबर वन तो इनके पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करें। नंबर दो, वो करेंगे क्यों? वो तो चाहेंगे कि नाकाम हों, क्योंकि हम अगर अगर उन्हें मुज़ाकरात करके हमें थोड़ी सी भी रास्ता दिया तो वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोग जब एक बार हमारे पास हमारी बात बात सुनना शुरू हो जाएं और हमें आज़ादी हो जाए अपनी सियासत की, तो फिर ये हुकूमत नहीं रह सकेगी। तो वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। आपको वो जब भी आप प्रेशर बिल्ड करने लगते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं ताकि आपका प्रेशर कम हो जाए, तो इसलिए मुज़ाकरात का इनके साथ कोई फ़ायदा नहीं है, ये उनका कहना था। बिल्कुल आखिरी अब जी जी, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आप अब बताइए बताइए। उनका जब मुलाकात होगी तो मैं मजीद उनको जो जो हमारी डिस्कशंस हुई अपना पार्लियामेंट्री कमेटी की भी और पार्लियामेंट्री पार्टी की भी, और जो मुख्तलिफ लोगों की राय आ रही हैं, और जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब की फॉर इंस्टेंस राय है, वो फिर दोबारा बात करके देखते हैं उनसे, और फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, एक मुझे समझना है आपसे बैरिस्टर साहब, एक बड़ी अहम बात। अक्सर जो जेल से लोग मिल के आते हैं वो ये बताते हैं कि जो हैं वो अली अमीन गंडापुर को इतना ट्रस्ट नहीं करते और उन्हें चेंज भी करना चाहते हैं। अब स्पेकुलेट ये हो रहा है कि फेडरल जो है वो इस पे मुतहरक हो गया है, मौलाना फजल रहमान साहब तक कोई पैगाम रसानी का स्पेकुलेट हो रहा है कि अदम एतमाद के लिए उन तक कोई पैगाम आया, इनिशियली उन्होंने कोई मना किया, इस तरह की डिस्कशन हो रही है। तो फेडरल की गवर्नमेंट या हुकूमत जो है वो भी अब चाह रही है कि वहां कोई अदम एतमाद लेके आए, वो भी अली अमीन गंडापुर को चेंज करना चाह रहे हैं, खान साहब भी अली अमीन गंडापुर को चेंज करना चाह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसको जरा मैं चाहता हूं कि आप समझा दें प्लीज। कि देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने मुझे तो कभी नहीं कहा कि वो चेंज करना चाहते हैं। ठीक। मेरी नज़र में वो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं केपीके के, वो इस वक्त नॉमिनेटेड हैं खान साहब के, और वो फिर हमारे सबके चीफ मिनिस्टर हैं, और हम उनके पीछे खड़े हैं और हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ है। लेकिन अगर खान साहब कहेंगे कभी किसी को भी कि ये ओहदा छोड़ो, हम्म। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई सेनेटर हो, चाहे ठीक। कोई और हो, तो वो फिर फौरन उस पर अमल दरामद होगा। क्योंकि ये सब जो ओहदे हैं वो इमरान खान साहब की इमानत है। अब फेडरल हुकूमत का क्या रोल है? मेरी नज़र में ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये अच्छा। आपको कानून बता दूं, आइन क्या कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है किसी भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन जो नंबर्स हैं केपीके में, वो नंबर्स में आपको फिर मेजॉरिटी जो है हमारी अपनी पीटीआई की, वो अगर किसी तरह हुकूमत के साथ मिल जाए तो फिर ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। वरना आइन का आर्टिकल 63A बड़ा क्लियर है कि आप किसी की फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ फ्लोर नहीं क्रॉस कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये जब तक इमरान खान साहब ना चाहें, ये मुमकिन नहीं है कि केपीके की हुकूमत, जिस तरह नंबर्स हैं इस वक्त, केपीके की हुकूमत जो है वो, उसको आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दें। बहुत प्रेशर ग्रुप है, और ये जी जी। सियासत में आप देखेंगे हमेशा ये इस किस्म के करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट का जो है अपना रुझान रुझान जो मुख्तलिफ रहे, उनका उनकी कंसंट्रेशन दूसरी तरफ चली जाए, और वो प्रेशर में रहेंगे। एक प्रेशर टैक्टिक होता है, सियासी प्रेशर टैक्टिक।